प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के ब्रह्मा सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये सेठ जी का ब्रह्मा सवाल है। समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के इनवा पद समान है, तो इनका मान ज्ञात करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि कहाँ का सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपी पे सॉल्यूशन या हल लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या किया है, यहाँ दो समांतर श्रेणी दिया है। पहला समांतर श्रेणी ये दिया है और दूसरा समांतर श्रेणी ये दिया है। कह रहा है क्या कि दोनों में जो है ना एक ऐसा पद है जो दोनों में क्या है, समान है, बराबर है। तो आइए सबसे पहले पहला समांतर श्रेणी से लेते हैं। ए का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा कितना, 63 हो जाएगा। फिर किसका मान निकालेंगे दोस्तों, डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस क्या होता है, T1। तो यहां से क्या हो जाएगा, T2 कितना है, 65 है, तो 65 में से कितना घट जाएगा, 63 घटेगा। तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो क्या निकल गया, ए 63 आ गया और डी का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, Tn। तो Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। यह समांतर श्रेणी का है ना बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है। इससे हर एग्जाम में 1-2 सवाल आता है, इसलिए आप क्या कीजिए, इसे जहन में बैठा लीजिए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से देखिए Tn, तो n का मान तो दिया नहीं है पहला समांतर श्रेणी में, तो Tn का क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा बराबर a कितना है, 63 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 63। अब प्लस n है तो n, अब माइनस कितना है, 1 है तो 1, और d का मान कितना है, तो d का मान 2 आया है, तो गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, और Tn बराबर यहां से हो जाएगा 63 प्लस 2 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, और माइनस प्लस माइनस, और 2 कम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर यहां से हो जाएगा Tn बराबर 63 है ना, यहाँ 63 है, यहाँ माइनस 2 है, तो ये प्लस 63 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, 2n। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 इसे क्यों मान लिए हैं, क्योंकि हमको n का मान निकालना है, और n एक ऐसा संख्या है जो इस समांतर श्रेणी में जो आता है ना nवां पद, और इस समांतर श्रेणी में जो nवां पद आता है वो आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए इसका nवां पद क्या आ गया है, 61 प्लस 2n। अब यहां देखिए ये क्या दिया है, दूसरा समांतर श्रेणी दिया है, तो दूसरा समांतर श्रेणी a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा, यहाँ a डैश लिखते हैं क्योंकि यह दूसरा समांतर श्रेणी है ना, तो पहला दूसरा में फर्क करने के लिए यहाँ a दे दिए हैं, यह पहला समांतर श्रेणी हो गया, यहाँ a डैश देते हैं, ये क्या हो जाएगा, दूसरा समांतर श्रेणी। तो a डैश मतलब प्रथम पद कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, डी डैश सारवंतर। डी डैश क्यों दिए हैं, तो दूसरा समांतर श्रेणी के लिए दिए हैं। पहला समांतर श्रेणी में डी है ना, इसलिए दूसरा समांतर श्रेणी का डी डैश मान लेता कि फर्क हो जाए कि दोनों समांतर श्रेणी अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो यहाँ डी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होता है फॉर्मूला, T2 माइनस T1 ना, तो यहाँ दूसरा पद क्या है, 10 है, अब पहला पद क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, Tn का मान, तो Tn डैश क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिए वही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, तो Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला लगाएंगे। a क्या हो गया दोस्तों, प्रथम पद हुआ ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रथम पद दूसरे में क्या आया है, 3 आया है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है दोस्तों, सारवंतर है ना, तो यहाँ सारवंतर कितना आया है, 7 आया है, तो गुने क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा Tn डैश बराबर क्या हो जाएगा, 3, 7 गुने n क्या हो जाएगा, प्लस 7n, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ Tn डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो Tn डैश बराबर 7n है तो 7n हो जाएगा, और 7 माइनस 7 में से प्लस 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस
4 होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। क्योंकि समीकरण 1 2 क्यों माने हैं, क्योंकि यह दूसरा समीकरण से निकला है। और यह किससे निकला था, आप ध्यान दीजिए, यह निकला था पहला समीकरण से, इसीलिए इसको क्या माने हैं, 1 माने हैं। अब देखिए सवाल में क्या कहता है कि येनवा पद क्या है, समान है। कौन सा पद, तो देखिए यहां से येनवा पद क्या है, समान है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, सवाल में ही कहता है, सवाल में क्या कह रहा है कि पहला पद का tn अब बराबर दूसरा पद का tn10, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। जैसे ही दोनों बराबर हो गया ना, तो अब यहां से देख लीजिए tn का मान क्या है, तो tn का मान है 61 प्लस 2n, तो यहां से क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n अब बराबर tn डैश का मान कितना है, 7n माइनस 4, तो यहां से क्या हो जाएगा 7n माइनस 4। अब क्या करेंगे, n का मान निकालना है, tn मतलब समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या है दोस्तों 61 प्लस 2n, तो यहाँ क्या लिख दिए 61 प्लस 2n। अब यह क्या है tn डैश मतलब समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या है, तो 7n माइनस 4 है, तो 7n माइनस 4 हो गया। अब यहाँ से n का मान निकालिए, तो n को ले जाएंगे एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह माइनस 4 है, इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस, यहाँ 2n क्या है प्लस में है ना, उधर क्या जाएगा माइनस में। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, अब बराबर 7 में से घट जाएगा 2n, तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है, तो n ना, तो जिसका मान निकालना था उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 65 बटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा n हो जाएगा। यह कट गया 13 बचे 65, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 बराबर n, और n का मान कितना आ गया 13। वाह, यही हो गया हमारा आंसर। चूंकि यह कितना नंबर पूछा है दोस्तों, 2 नंबर पूछा है, इसलिए क्या करेंगे, तो हमें क्या लिखेंगे, अतः में लिखेंगे nवा पद कितना है 13 है। मतलब आप यहाँ ध्यान देना है कि इस समीकरण जो एपी दिया है ना, ये क्या दिया है, इस समांतर श्रेणी का 13वां पद और इस समांतर श्रेणी का भी 13वां पद, दोनों आपस में क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यकीन नहीं है आप निकाल कर देख सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इस सवाल को क्या कीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसलिए अच्छे से सीख लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।